स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसे सभी ग्राहकों के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। जितने भी ऐसे ग्राहक हैं जो आधार कार्ड के माध्यम से कैश विड्रॉल करते हैं कि अगर आज की डेट में आपके आधार कार्ड के माध्यम से आपका पैसा नहीं निकल पा रहा है तो इसकी समस्या का समाधान आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपसे 2 या 3 महीना पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार सभी के आधार कार्ड की एईपीएस सर्विस को डिसेबल कर दिया था। जब भी आप किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पर या किसी भी प्राइवेट पोर्टल के सेंटर पर आप जाते हैं आधार कार्ड से पैसा निकालने के लिए तो आपको बताया जाता है कि भाई आपका आधार कार्ड आपके अकाउंट से हटा दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक था तो वो आज भी लिंक है, बट आपकी एईपीएस सर्विस को डिसेबल कर दिया गया है। यानी कि आपका जो राइट था आधार कार्ड से पैसा निकालने का उसको खत्म कर दिया गया था। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से हटा दिया गया है। अब ऐसा बैंक ने क्यों किया था? वो इसलिए किया गया था क्योंकि आधार कार्ड के माध्यम से बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे थे। कोई भी किसी की भी धोखेधड़ी से फिंगर लगाकर बैंक को सिलेक्ट करके एईपीएस के पोर्टल के माध्यम से पैसा विड्रॉल कर लेता था, जिसकी वजह से आरबीआई को बैंकों को बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स पहुंच रही थी, जिसके चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि अब हम सभी की सर्विस को बंद कर रहे हैं। अब किसी को भी अपनी सर्विस को चालू कराना होगा तो वो हमारी बैंक में आकर एक छोटा सा फॉर्म फिल करेगा और अपनी मर्जी बताएगा कि भाई मैं अब इस सर्विस को दोबारा से अपनी मर्जी से चालू करा रहा हूँ। और उसके बाद अब कोई भी फ्रॉड उसके साथ आधार कार्ड के माध्यम से खासतौर से होता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की बिल्कुल भी नहीं होगी, उसका जिम्मेदार खुद कस्टमर ही होगा। तो उसके बाद सभी ग्राहकों के आधार कार्ड की सर्विस को डिसेबल कर दिया गया। अब जिनको भी आधार कार्ड से पैसा निकालना था तो दोबारा वो सभी लोग बैंक गए, वहां पर उन्होंने एक फॉर्म फिल किया, उनकी सर्विस को चालू कर दिया गया, तो वो वैसे ही अपने आधार कार्ड से पैसे को निकालना शुरू कर चुके। अब मैं आपको बता दूं कि बैंक ने अब आपको यह बता दिया है कि भाई आपकी आधार कार्ड की सर्विस को दोबारा से चालू कराने के लिए आपको बैंक आकर फॉर्म फिल करके जमा करने की जरूरत नहीं है। यह काम आप घर बैठे खुद ही कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया है, तो वीडियो में बने रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को समझ लीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कभी भी आधार कार्ड से पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है तो यह प्रोसेस आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे एसबीआई नेट बैंकिंग। उसके बाद जो पहला लिंक आपको वेबसाइट का दिखाई देगा उसी पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे एसबीआई नेट बैंकिंग के लिए आपका पेज ओपन हो चुका है। अब यहां पर आपको कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपका यूजर आईडी, पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को फिल करके लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को यहां पे लॉगिन करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे सबसे ऊपर जहां पर एसबीआई का लोगो बना हुआ है उसके जस्ट नीचे व्हाइट कलर में 3 लाइंस बनी हुई है, उस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिसमें से आपको सबसे नीचे ई सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। ई सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको सबसे लास्ट में एईपीएस सर्विसेज का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पर आपको सबसे पहले आपका सीआईएफ नंबर आपको दिखाई देगा। प्लीज सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला रहेगा रजिस्ट्रेशन, दूसरा है डी रजिस्ट्रेशन, तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको मॉडिफिकेशन और चौथा ऑप्शन है आपका इंक्वायरी। तो यहां पर आप अपने आधार कार्ड को आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर करना है, तो इसके लिए आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहां पर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करना होगा और उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब आप देखेंगे यहां पर आपका अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है और अकाउंट नंबर के जस्ट नीचे ऑन अस ऑफ अस फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन रहेगा ऑन अस और दूसरा है ऑन अस एंड ऑफ अस। इसका मतलब है कि अगर आप ऑन अस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब रहेगा कि आप सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट से ही आधार कार्ड के माध्यम से निकासी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अदर बैंक के पोर्टल से भी आप पैसा निकाल पाएं आधार कार्ड के माध्यम से, तो उसके लिए आपको ऑन अस एंड ऑफ अस दोनों वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो हम सेकंड वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। उसके बाद अब यहां पर आपको लिमिट सेट करनी होगी। सबसे पहले वाले ऑप्शन में आप देख रहे हैं एईपीएस ऑन अस लिमिट, यहां पर आप मैक्सिमम 30,000 रुपए तक की लिमिट को सेट कर सकते हैं। इसका मतलब रहेगा कि आप कभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पर पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो आपका मैक्सिमम एक बार में आधार कार्ड के माध्यम से 30,000 रुपए तक का कैश विड्रॉल हो जाएगा। और दूसरा वाला ऑप्शन आपको मिलता है एईपीएस ऑफ अस लिमिट, यहां पर आपको मैक्सिमम 10,000 रुपए तक की लिमिट सेट करने के लिए ऑफर मिलता है। इसका मतलब है कि एसबीआई सीएसपी पॉइंट के अलावा किसी भी अदर बैंक या किसी भी प्राइवेट कंपनी के पोर्टल पर पैसा निकालने के लिए जाएंगे तो वहां पर
द्वारा मैक्सिमम आपका सिर्फ 10,000 ही निकलेगा। ये लिमिट्स आरबीआई की तरफ से सेट की गई हैं, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम जो भी आप लिमिट चाहें सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाले कॉलम में हम यहाँ पर 30,000 लिमिट सेट कर देते हैं और दूसरे वाले कॉलम में मैक्सिमम 10,000 लिमिट को यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। इस प्रकार से लिमिट अमाउंट एंटर करने के बाद आप फाइनली रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर करने की रिक्वेस्ट चली जाएगी और मैक्सिमम 24 घंटे का अब आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर हो जाएगा, यानी कि आपकी एईपीएस सर्विस को बैंक के द्वारा इनेबल कर दी जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने मोबाइल फोन से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से आप अपने आधार कार्ड की एईपीएस सर्विस को बिल्कुल ऐसे ही रजिस्टर करके एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको आधार कार्ड से पैसा निकालने में कोई भी फ्यूचर में असुविधा ना हो। अब अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपको बताऊं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से कैसे बनाई जाती है, तो आप मुझे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, जिससे कि हम एक और वीडियो आपके लिए ला पाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।